जय श्री कृष्ण। आज की दुनिया में हर कोई सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा दर्द और धोखा भी लोगों को प्यार के नाम पर ही मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हम जिसे प्यार समझते हैं, असल में वह प्यार है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम इस भ्रम के जाल को नहीं तोड़ोगे, तुम्हें रिश्तों में शांति नहीं मिलेगी। आज के रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनकी नींव स्वार्थ पर रखी होती है। आइए जानते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम जिसे अक्सर प्यार कहते हैं, वह वास्तव में मोह होता है। मोह का मतलब है मांगना। मुझे तुमसे यह चाहिए, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। यह सब मोह है। मोह एक बंधन है जो डर पैदा करता है, खोने का डर। जब हम किसी दूसरे इंसान को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हैं, तो हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डाल रहे होते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मोह हमेशा अंत में दुख का कारण बनता है, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वार्थ पर टिका होता है। तो फिर सच्चा प्रेम आखिर क्या है? कान्हा कहते हैं, जहां मांगना खत्म होता है, वहीं से प्रेम शुरू होता है। प्रेम मुक्ति है, किसी को बांधना नहीं। जैसे राधा का कृष्ण के लिए प्रेम था, उन्होंने कभी कृष्ण को रोकने या बांधने की जिद नहीं की। सच्चा प्रेम सिर्फ देने में विश्वास रखता है, बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता। यह दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेना है। प्रेम वह शक्ति है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, न कि आपको कमजोर और लाचार करती है। आजकल का प्रेम अक्सर शारीरिक आकर्षण से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह समय के साथ ढल जाएगा। अगर तुम्हारा प्रेम सिर्फ सुंदरता या बाहरी रूप तक सीमित है, तो वह भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। सच्चा और अटूट रिश्ता तब बनता है जब तुम सामने वाले इंसान के भीतर की आत्मा से जुड़ते हो, जब तुम्हें उसमें अपने मित्र और ईश्वर दोनों की झलक दिखने लगे। आत्मिक प्रेम ही अनंत होता है, वही कभी नहीं मरता, चाहे शरीर रहे या न रहे। पिछले भाग में हमने मोह और प्रेम का अंतर समझा, लेकिन सवाल यह है कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें। मोह को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारी पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करें कि सामने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा है, आपकी संपत्ति नहीं। उसे बदलने की जिद छोड़ दें। जैसे ही आप सामने वाले को उसके वास्तविक रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, मोह की पकड़ ढीली होने लगती है और सच्चे प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है उम्मीदें। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तो तुम्हें भी मेरे लिए वह करना चाहिए। याद रखें, यह प्रेम नहीं, यह भावनाओं का व्यापार है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे रिश्तों में लागू करें। किसी के लिए कुछ करें क्योंकि आपको देना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिले। जब आप लेन देन का हिसाब रखना बंद कर देते हैं, तो रिश्ता बोझ नहीं लगता, वह हवा की तरह हल्का और पवित्र हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिश्ता अब मोह से निकलकर सच्चे प्रेम की ओर बढ़ रहा है? इसके कुछ स्पष्ट संकेत हैं। पहला, आपके मन में खोने का भय और असुरक्षा खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप दूसरे व्यक्ति की आज़ादी और तरक्की से खुश होंगे, भले ही वह आपसे दूर हो। और तीसरा, उस रिश्ते में आपको गहन शांति महसूस होगी, न कि निरंतर तनाव या उत्तेजना। सच्चा प्रेम आपको शांत करता है, बेचैन नहीं। यह आपको बांधता नहीं, बल्कि उड़ने के लिए आसमान देता है। लेकिन क्या हो अगर आपने सच्चा प्रेम किया, फिर भी रिश्ता टूट गया या धोखा मिला? यहाँ श्री कृष्ण का उपदेश काम आता है। वे कहते हैं कि संसार में मिलना और बिछड़ना चलता रहता है। अगर कोई दूर गया, तो समझें कि उसका रोल आपके जीवन के नाटक में पूरा हुआ। दुखी होकर खुद को नष्ट न करें। यह समझें कि कोई भी इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता केवल ईश्वर से जुड़ने में है। कभी कभी ईश्वर हमारा दिल इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि हमारा असली रिश्ता सिर्फ उनसे है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है,
जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। अक्सर हम खाली कटोरा लेकर दूसरों के पास जाते हैं और भीख मांगते हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे खुश करो। लेकिन एक भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता। जब आप भीतर से खाली होते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को निचोड़ने लगते हैं। पहले खुद को प्रेम से भरें। जब आप अपनी कंपनी में खुश रहना सीख जाते हैं तब आप रिश्ते में ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए जाते हैं। रिश्तों में थोड़ी दूरी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी निकटता। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में टिके रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण एकांत का महत्व समझाते हैं। अकेलापन वह है जब आपको लगता है कि कोई पास नहीं है, और एकांत वह है जब आप खुद के साथ खुश हैं। अपने साथी को थोड़ा स्पेस दें और खुद भी थोड़ा एकांत में समय बिताएं। जब दो लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा में खुश होते हैं तभी वे साथ मिलकर एक मजबूत और आनंदमय यात्रा कर सकते हैं। हजारों रिश्ते सिर्फ एक शब्द की वजह से टूट जाते हैं, अहंकार। मैं सही हूं, उसने माफी क्यों नहीं मांगी, मैं क्यों झुकूं। जब मैं बड़ा हो जाता है तो हम खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार अज्ञानता है। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। झुकने का मतलब हारना नहीं, बल्कि यह है कि आपके लिए अपनी जिद से ज्यादा वह रिश्ता कीमती है। क्षमा करना सीखें। जो माफ कर सकता है वही सच्चा प्रेम निभा सकता है। अहंकार को त्यागें और प्रेम को जीतें। आजकल हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। अभी मैसेज किया, अभी जवाब चाहिए, अभी रिश्ता शुरू हुआ, अभी कमिटमेंट चाहिए। लेकिन प्रेम कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। यह एक बरगद के पेड़ जैसा है जिसे बड़ा होने में वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने साथी पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो। शक और जल्दबाजी रिश्ते की जड़ों को काट देते हैं। जिस रिश्ते में धैर्य है वही आंधियों में भी टिका रहता है। प्रेम को सांस लेने दें, उसे जकड़े नहीं। प्रेम दो लोगों के बीच होता है, लेकिन समाज और परिवार अक्सर इसमें दीवार बन जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन देखें, उन्हें भी विरोध और निंदा सहनी पड़ी। वे सिखाते हैं कि प्रेम मर्यादा के भीतर होना चाहिए। विद्रोह का अर्थ अपनों को व्यर्थ में दुखी करना नहीं है। लेकिन यदि समाज झूठी शान या गलत मान्यताओं के आधार पर आपके पवित्र और सच्चे प्रेम को कुचलना चाहे तो सत्य के लिए शांतिपूर्वक खड़ा होना भी धर्म है। विवेक का प्रयोग करें, प्रेम को निभाएं, पर धर्म को न तोड़ें। आधे से ज्यादा रिश्ते गलतफहमी और तीखे शब्दों के कारण टूटते हैं। श्री कृष्ण महाभारत के सबसे बड़े संचारक थे। उनकी वाणी में सत्य था, पर कड़वाहट कभी नहीं। प्रेम में जब भी बात करें तो याद रखें, शब्दों के तीर वापस नहीं आते। अगर कोई शिकायत हो तो उसे शांति से कहें, आरोप लगाकर नहीं। सुनने की कला सीखें। जब आप सामने वाले को बिना जज किए सुनते हैं तो उसे सम्मानित महसूस होता है। जहां वाणी में मिठास है वहां प्रेम फलता फूलता है। हम शारीरिक दूरी से डरते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम विरह में ही सबसे महान बना। कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। फिर भी उनका प्रेम एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। दूरी सच्चे प्रेम की अग्नि परीक्षा है। अगर दूरी से प्रेम कम हो जाए तो वह मोह था, लेकिन अगर दूरी से तड़प बढ़े और आप हर पल उन्हें अपने भीतर महसूस करें तो वह सच्चा प्रेम है। विरह आत्मा को शुद्ध करता है और यह एहसास दिलाता है कि जुड़ाव शरीर का नहीं, आत्मा का है। हमारा अंतिम लक्ष्य किसी इंसान को पाना नहीं, बल्कि प्रेम के जरिए ईश्वर को पाना है। मानवीय रिश्ते उस लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अपने साथी को ईश्वर का विकल्प न बनाएं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बनाएं। जब आप अपने पति, पत्नी या प्रेमी में उस परमात्मा का अंश देखने लगते हैं तो आपकी सेवा भावना बदल जाती है। तब आप उनकी देखभाल एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि मंदिर में बैठी मूर्ति की तरह करते हैं। यही गृहस्थ जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है। यह सारा ज्ञान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली चुनौती इसे रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उतारना है। प्रेम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे छोटे काम हैं। जब आप थके होने पर भी मुस्कुराकर
अपने साथी की बात सुनते हैं, जब आप उनकी गलती पर चिल्लाने के बजाय मौन रह जाते हैं, यही सच्चा प्रेम है। हर सुबह उठकर यह संकल्प लें कि आज मैं अपने अहंकार को किनारे रखकर सेवा भाव से जीऊंगा। जब आपकी हर क्रिया में सामने वाले का भला छिपा होता है, तो आपका जीवन ही प्रेम की इबादत बन जाता है। हमने कृष्ण के उपदेशों की बात की, लेकिन प्रेम को समझना हो तो राधा को देखना होगा। कृष्ण जगत गुरु हैं, पर राधा प्रेम गुरु हैं। राधा जी का प्रेम ऐसा था जहां मैं पूरी तरह मिट गया था। उन्हें अपनी सुख दुख की चिंता ही नहीं थी, कृष्ण का सुख ही उनका सुख था। जब आपका प्रेम इतना गहरा हो जाए कि आप यह भूल जाएं कि आपकी अपनी कोई अलग इच्छा है, बस अपने प्रिय की खुशी ही आपका एकमात्र लक्ष्य बन जाए, तब आप इंसान से ऊपर उठकर दिव्य आत्मा बन जाते हैं। यही महाभाव है, प्रेम की सर्वोच्च सीढ़ी। जिस रिश्ते में शिकायतें होती हैं, वहाँ मोह है। जिस रिश्ते में कृतज्ञता होती है, वहाँ प्रेम है। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके जीवन में किसी को भेजा, चाहे वह आपको प्रेम देने आया हो या कोई कठिन सबक सिखाने। जो लोग आपके जीवन से चले गए या जिन्होंने दिल तोड़ा, उनके प्रति भी कड़वाहट न रखें, बल्कि धन्यवाद दें कि वे आपकी यात्रा का हिस्सा बने और आपको मजबूत बनाया। कृतज्ञ हृदय में कभी अहंकार या नफरत नहीं टिक सकती। जहां धन्यवाद है, वहीं श्री कृष्ण का वास है। कई बार आप यह सारा ज्ञान अपनाकर सच्चा प्रेम देने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाला अपने अहंकार या मोह में डूबा रहता है और आपकी कद्र नहीं करता। तब मन टूट जाता है। ऐसे में क्या करें? श्री कृष्ण समझाते हैं कि आप केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरे की प्रतिक्रिया के लिए नहीं। यदि कोई आपकी पवित्र भावना नहीं समझ रहा, तो यह उसका अज्ञान है। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहने पर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वैसे ही आप सामने वाले के व्यवहार के कारण अपना प्रेमपूर्ण स्वभाव न छोड़ें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कोई भी इंसान बेवजह नहीं आता। हर रिश्ता एक कर्म बंधन है। कुछ लोग हमें सुख और प्रेम देने आते हैं और कुछ हमारे पुराने कड़वे कर्मों का हिसाब बराबर करने। जब कोई रिश्ता बहुत प्रयास के बाद भी दर्द दे रहा हो, तो समझें कि कोई पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सत्य को स्वीकार करो और धैर्य रखो। जब तक उस रिश्ते का कर्म चक्र पूरा नहीं होगा, वह नहीं छूटेगा। प्रेम और क्षमा ही इस चक्र को तेजी से काटने का एकमात्र तरीका है। क्या सच्चा प्रेम कभी किसी को छोड़ सकता है? हाँ, कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण किसी को जकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे मुक्त कर देना होता है। यदि कोई रिश्ता दोनों की आत्मा को रोज चोट पहुंचा रहा है, विषैला हो गया है और आपको ईश्वर से दूर ले जा रहा है, तो उसे मर्यादा के साथ समाप्त कर देना ही धर्म है। मोह हमें एक मृत रिश्ते से चिपकाए रखता है, पर सच्चा ज्ञान हमें बताता है कि कब पूर्ण विराम लगाना है। किसी को उसके और अपने भले के लिए जाने देना भी एक बहुत ऊंचा प्रेम है। हमने अब तक इंसानी रिश्तों को सुधारने की बहुत बातें की, पर याद रखें, यह सब एक तैयारी है, एक स्कूल है। आपकी आत्मा की असली मंजिल कोई इंसान नहीं, स्वयं परमात्मा है। जब तक आप छोटे छोटे तालाबों में उलझे रहेंगे, आपको परम तृप्ति नहीं मिलेगी। अपने हर रिश्ते को ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी बनाएं, उसे ही आखिरी मुकाम न समझ बैठें। जिस दिन आपका मन संसार के मोह से हटकर पूरी तरह गोविंद के चरणों में लग जाएगा, उसी दिन आपकी यह प्रेम यात्रा सफल होगी। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, इसे अपने प्रेम जीवन में उतारें। यह अहंकार छोड़ दें कि मैं प्रेम कर रहा हूँ या मैं रिश्ता निभा रहा हूँ। यह सोचें कि आप एक खाली बांसुरी हैं और कृष्ण आपके माध्यम से सामने वाले को अपना प्रेम दे रहे हैं। जब कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, जब आप खुद को बीच से हटा देते हैं, तो परमात्मा आपके जरिए अपना कार्य करने लगते हैं। तब आपके प्रेम में कोई स्वार्थ या त्रुटि नहीं बचती। मोह का सबसे बड़ा कारण है खोने का डर और अंततः मृत्यु का डर। श्री कृष्ण गीता में बार बार याद दिलाते हैं, आत्मा अमर है। शरीर तो बस वस्त्र की तरह बदलता है,
अगर आपका प्रेम आत्मिक है तो वह कभी खत्म नहीं हो सकता। जो आज आपके प्रियजन के रूप में हैं, वे कल किसी और रूप में आपकी आत्मा की यात्रा में फिर मिलेंगे। सच्चे प्रेमी कभी बिछड़ते नहीं हैं। इस सत्य को जानकर शोक करना छोड़ें। प्रेम कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। श्री कृष्ण ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कलयुग में काम, लस्ट को ही प्रेम का नाम दिया जाएगा। आज की दुनिया में शुद्ध प्रेम करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें बेवकूफ समझा जाता है। ऐसे माहौल में अपने प्रेम को पवित्र रखना कीचड़ में कमल खिलने जैसा है। आपको दुनिया की बातों से प्रभावित नहीं होना है। याद रखें, भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर चलती है क्योंकि वह आसान होता है। सत्य का रास्ता कठिन है और उस पर अकेले ही चलना पड़ता है। अपने प्रेम के दीपक को दुनिया की आंधियों से बचाकर रखें। कई बार हमारे रिश्ते हमारे कारण नहीं बल्कि दूसरों की वजह से टूटते हैं। जैसे शकुनी ने कौरवों का नाश करवाया, वैसे ही आज भी कई हितैषी बनकर आपके रिश्ते में जहर घोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर मन पर गहरा होता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साथी के खिलाफ आपके कान भरते हैं या आपको शक करना सिखाते हैं। अपने रिश्ते की बातें हर किसी से साझा न करें। अपनी खुशी को नज़र से बचाना सीखें। प्रेम का महल विश्वास की नींव पर टिकता है, दूसरों की राय पर नहीं। रिश्तों को बचाने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है मौन। जब विवाद बढ़े, जब क्रोध अपने चरम पर हो, उस पल मौन हो जाना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियां चुपचाप सुनी थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध में बोला गया हर शब्द संबंध को हमेशा के लिए घायल कर देगा। जब आपका साथी गुस्से में हो तो आप शांत हो जाएं। आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। आपका मौन सामने वाले के क्रोध को भी शांत कर देगा। हर रिश्ते की शुरुआत में एक नशा होता है। सब कुछ हसीन लगता है, लेकिन समय के साथ वह नशा उतर जाता है और असलियत सामने आती है। जब एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं, जब जीवन नीरस लगने लगता है, यही वह समय है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम यहीं से शुरू होता है। प्रेम कोई निरंतर चलने वाला उत्सव नहीं बल्कि एक गहरी शांति है। जब आप उत्साह खत्म होने के बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे रहने का चुनाव करते हैं तो वह परिपक्व प्रेम है। जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब आपको अपने साथी के लिए प्यार महसूस नहीं होगा, शायद गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस हो। ऐसे समय में क्या रिश्ता तोड़ दें? नहीं। श्री कृष्ण धर्म पर जोर देते हैं। जब भावनाएं साथ छोड़ दें तब अपने धर्म को पकड़ लें। एक पति पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। अपने साथी की सेवा करें, भले ही मन न हो। याद रखें, जब आप कठिन समय में अपना धर्म निभाते हैं तो वह ईश्वर की नज़र में सबसे ऊंचा प्रेम होता है। भावनाएं बदलती हैं, धर्म स्थिर रहता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, यह शिकायत रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ आपके साथी का शरीर ढलेगा, सुंदरता कम होगी, स्वभाव बदलेगा और प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। यदि आपका प्रेम केवल उनके पुराने रूप या स्वभाव से था तो आपको दुख होगा, लेकिन यदि प्रेम आत्मा से है तो आप इन बदलावों को सहजता से स्वीकार कर लेंगे। अपने साथी के नए रूप को फिर से प्रेम करना सीखें, बजाय पुराने को याद करके रोने के। जब आप जीवन भर इस तरह निस्वार्थ प्रेम निभाते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा प्रेम आपको संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। यह केवल एक खुशहाल गृहस्थ जीवन का सूत्र नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का मार्ग है। जब आप अपने साथी में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करते हैं तो आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसे प्रेमी मृत्यु के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आते, बल्कि सीधे गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण के चरणों में स्थान पाते हैं। यही सच्चे प्रेम की अंतिम और सर्वोच्च उपलब्धि है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ प्रेम करना नहीं, बल्कि प्रेम बन जाना है। शुरुआत में हमें प्रयास करना पड़ता है, गुस्सा पीने का, अहंकार छोड़ने का, माफ करने का, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह हमारा स्वभाव बन जाता है।
जैसे फूल से उसकी खुशबू अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आपके अस्तित्व से प्रेम अलग नहीं हो सकता। तब आप सिर्फ अपने परिवार से नहीं, बल्कि हर जीव से, पेड़ पौधों से और पूरी सृष्टि से प्रेम करने लगते हैं। जब आप चलते फिरते प्रेम का रूप बन जाते हैं, तब आप में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं रह जाता। हम अपने प्रियजनों से बिछड़ने से, उनकी मृत्यु से डरते हैं, लेकिन कृष्ण ज्ञान देते हैं कि आत्मा के स्तर पर कोई विरह नहीं है। जो प्रेम आपने इस जीवन में कमाया है, वह मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता। वह एक ऐसी पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक आपकी आत्मा के साथ चलती है। सच्चे प्रेमी शरीर छोड़ने के बाद भी एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव उस परम तत्व में होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए खोने का डर मन से निकाल दें और वर्तमान क्षण में प्रेम को जी भर कर जिएं। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हमने सच्चे मन से प्रेम किया, फिर भी हमें गलत इंसान क्यों मिला? श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में कोई भी मुलाकात संयोग नहीं होती। गलत इंसान अक्सर हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमारा कोई पुराना कर्म आरण चुकता हो सके। वे हमें प्रेम नहीं, बल्कि एक कठिन पाठ पढ़ाने आते हैं। जब तक आप उस पाठ को सीख नहीं लेते, वैसे ही लोग बार बार आपके जीवन में आते रहेंगे। इसलिए उस व्यक्ति को कोसने के बजाय उस शिक्षा को समझें जो नियति आपको देना चाहती है, और आगे बढ़ें। रिश्तों को दीमक की तरह खाने वाली सबसे बुरी आदत है तुलना करना। उसका पति देखो कितना कमाता है, या उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। जब आप अपने साथी की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप ईश्वर के निर्णय का अपमान कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। जिसे आप दूसरों की बाह्य चमक देखकर महान समझ रहे हैं, हो सकता है कि भीतर से उनका जीवन अंधकारमय हो। अपने पास जो है उसकी कद्र करें। दूसरों के बगीचे की हरियाली देखने के बजाय अपने पौधे को पानी दें, वह भी खिल उठेगा। बहुत से लोग नए रिश्ते में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने अतीत के भूतों को साथ लेकर चलते हैं। पुराने धोखे या पुराने प्रेमी की यादें वर्तमान रिश्ते के बीच दीवार बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वह एक सपना था। आप मुर्दे को कंधों पर ढोकर लंबी यात्रा नहीं कर सकते। अपने आज के साथी को उसके अपने गुणों के आधार पर परखें, न कि अपने कल के कड़वे अनुभवों के चश्मे से। वर्तमान को स्वीकार करना ही जीवन है। अतीत का त्याग करें और नई शुरुआत करें। प्रेम में परवाह होनी चाहिए, पर पहरेदारी नहीं। जब प्रेम अधिकार का रूप ले लेता है, तो वह बंधन बन जाता है। बार बार फोन चेक करना, हर पल का हिसाब मांगना, यह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। याद रखें, आप किसी के शरीर को कैद कर सकते हैं, पर मन को नहीं। मन उसी के पास टिकता है जहां उसे उड़ने की आज़ादी मिलती है। अपने साथी पर विश्वास रूपी जल छिड़कें, शक रूपी तेजाब नहीं। यदि वे आपके हैं तो वे लौट कर आएंगे, यदि नहीं तो उन्हें पिंजरे में रखकर भी कोई लाभ नहीं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वैसे ही सच्चा प्रेम विपत्ति के समय ही परखा जाता है। जब धन की कमी हो, बीमारी हो या समाज का विरोध हो, यही वह समय है जब ज्यादातर हाथ छूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस आंधी में टिका रहता है, वही प्रेम का असली अधिकारी है। सुख में तो हर कोई साथ देता है, पर जो दुख में छाया बनकर खड़ा रहे, वही असली जीवन साथी है। कठिन समय को एक परीक्षा माने और एक दूसरे की ताकत बने। यह वक्त भी गुजर जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों ने आपके हृदय में शांति और प्रेम का संचार किया होगा। याद रखें, यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि आज के वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि इससे किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बने। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की यह अमृतवाणी निरंतर आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप अपने विचार या अगला विषय हमें कमेंट में बता सकते हैं।
अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।